हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो चेक करें, उसके बाद हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ हमने कैसे जनरेट किया। For Odin. Take the children and women and hide away. I have defeated the beast. Put my body between you and the darkness. He was alone. ऑलराइट जी, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं हम लोग जेमिनी के पेज पे हैं गूगल एआई स्टूडियो में, और यहाँ से मॉडल हमारा नैनो बनाना है। इसमें हमने ये वाला प्रॉम्प्ट एक सिंपल दिया जिसमें हमने कहा कि मुझे एक वाइकिंग का इमेज चाहिए और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं। ये प्रॉम्प्ट मैं डिटेल में ऐड कर दूँगा वीडियो की, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास इसने ये आउटपुट जनरेट किया जिसमें ये एक वाइकिंग है और बर्फ़ का सीन है, लाइक स्नोए वेदर सीन है उसका। अब इसमें मैंने फिर फर्दर उसको बताया कि सिंपल क्रैक की कीप द करैक्टर सेम, और मुझे इससे ऐसा इमेज दो जिसमें एक डार्क जॉइंट वुल्फ जो है ना वो आ रहा है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये मेरे पास उसने ये सीन जनरेट किया। इस तरह करते हुए मैंने ये 3 से 4 सिंपल डिटेल फर्दर बताने के बाद सीन्स जनरेट कर लिए। ठीक है, लेकिन उसमें उसने करैक्टर को कंसिस्टेंट रखा बिकॉज हमने उसको शुरू में ये वाला करैक्टर अटैच करके दिया था और उसकी बेस पे सारे करैक्टर्स ने सेम रखे हैं। ठीक है, नाउ अब मैं अगर उससे कोई भी सीन जनरेट करवाता हूँ तो मैंने जस्ट उसको बताना है कि करैक्टर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो मेरा सीन जनरेट हो जाएगा। जैसे लास्ट में मैंने उसे बताया कि उसने वुल्फ को कंधों पे उठाया हुआ है, लेकिन उसने करैक्टर को सेम रखा और वुल्फ को कंधों पे उठा लिया। ये प्रोसेस था आपके डिफरेंट सीन जनरेट करने का विद कंसिस्टेंट करैक्टर। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हमने वाइड रेशियो में कैसे लेके जाना है 16:9 जो कि वीडियो जनरेट करने के लिए होती है। नॉर्मली अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये 1:1 की रेशियो में है जो कि स्क्वायर रेशियो होती है, और इसकी क्वालिटी भी इतनी कोई बेटर नहीं है। ठीक है, इसको क्या हम करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। हम जाएंगे गूगल विस्क के पेज पे, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था labs.google/fx में होता है ये पेज, और वहाँ पे आप लोग जाके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर लेना है। मैंने क्या किया, जो मेरा मेन करैक्टर था जो हमने गूगल नैनो बनाना से जनरेट किया, ये वाला टॉप पे ये मैंने यहाँ पे अटैच किया एज अ सब्जेक्ट, और फर्दर अब मैं जो भी इमेज जनरेट करूँगा किसी भी करैक्टर के साथ वो इसी करैक्टर के साथ रिप्लेस करके मेरे करैक्टर को कंसिस्टेंट रखेगा। यहाँ पे क्वालिटी और डिटेल चेक करें आप लोग किस तरह से उसने परफेक्ट और सिनेमैटिक शॉट बनाए हैं। अब मैंने फर्स्ट इमेज में क्या किया, जो मेरे यहाँ पे सीन्स थे उनको डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने पहला सीन अटैच किया और बताया इसको कि जो आदमी है उसने वुल्फ को कंधों पे उठाया हुआ है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो कोई मसला नहीं, वो अंडरस्टैंड कर लेता है। आप कुछ भी लिख देंगे थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड एबल होना चाहिए, वो समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको अटैच किया और ये आउटपुट आई। देखें, ये वाला सीन भी परफेक्ट है जिसमें उसने कंधों पे उठाया हुआ है, ये वाला सीन भी परफेक्ट है। इनमें से हम दोनों में कोई एक इमेज यूज़ कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशो जो है वो हमारी वाइड है। इसी तरह करके मैंने सारे इमेजेस के ये सीन्स जनरेट करवा लिए। ठीक है, और इसमें कुछ हो सकता है कि अगर आप डिटेल कम दें तो वो उस तरह से आउटपुट ना निकाले, आप फर्दर उसको रीजनरेट कर लें। अब जैसे मैंने ये तो सही जनरेट हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो सीन है ये एक्चुअली में हमारा सीन था कि वुल्फ जो है ना वो आदमी के पीछे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उसने जनरेट किया वो उसके पैरेलल में खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि दोनों दोस्त हैं ना कि दुश्मन, जबकि हमें ये मूवी जो सीन जनरेट करने हैं ये अगेंस्ट ईच अदर करने हैं कि दोनों की फ़ाइट हो रही है। अब फिर मैंने दोबारा से जनरेट किया, जो मैंने बताया कि वुल्फ इज़ चेजिंग हिम, आदमी को चेज़ कर रहा है मिनिमम डिटेल के साथ। तो उसने फिर जो है ना वो ख़राब जनरेट किया, लाइक अभी भी ऐसे लग रहा है दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं और वो इकट्ठे तीसरी चीज़ पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं। देखें,
यानी आगे से सामने कोई चीज़ है जिस पे वो टैग करने के लिए जा रहे हैं। नाउ फिर दोबारा मैंने जनरेट किया। अब इस दफ़ा मेरी आउटपुट जो है ना वो ठीक है। यहाँ से लग रहा है कि आदमी आगे आ रहा है और वुल्फ पीछे है, तो वो अटैकिंग फॉर्म में है आदमी के ऊपर। सिमिलरली ये वाला भी। अब इसमें मैंने फिर दोबारा बताया कि मेरा जो वुल्फ है वो आदमी के पीछे है, वुल्फ इज़ बिहाइंड मैन, ओके, और वुल्फ ट्राइंग टू अटैक ऑन हिम। और फिर जो है ना ये मुझे आउटपुट मिली है। अब मेरे पास इस तरह करके ये आउटपुट जनरेट हो गई। नाउ हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है कि वो इसको उठा के जा रहा है, जो कि मैंने टॉप पे जनरेट कर लिया। मेरे सारे सीन रेडी हैं। अब बारी आती है कि हमने इनको एनिमेट करवाना है VO3 को यूज़ करते हुए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2 तरीके हैं VO3 से जनरेट करने के। एक तरीका है, अब मैंने इन इमेजेस को फाइनल कर लिया है, मुझे इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगा, इधर से ही इसको एनिमेट कर लूँगा, जो कि लेस क्रेडिट को यूज़ करते हुए कर एनिमेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है गूगल फ्लो को यूज़ करते हुए, और उसमें 20 कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। मैंने एक न्यू टैब में खोल लिया है labs google/fx, और यहाँ पे आप देखें विस्क का पहला टूल है जो कि मैंने पहले बताया था, दूसरा फ्लो का है। मैं फ्लो पे जाऊँगा। अब मुझे इन्हीं इमेजेस से वीडियो जनरेट करनी है। तो इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आप एक वीडियो पे काम कर रहे हैं तो वो आपका एक प्रोजेक्ट होगा। जैसे मैंने ये वीडियो, ये मेरे एक प्रोजेक्ट्स हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो इमेज डाउनलोड किए हैं वो यहाँ से एनिमेट करवाने हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि गूगल VO3 जो है ये परफेक्ट साउंड इफेक्ट, ऑडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट के साथ वीडियोस जनरेट करता है। मॉडल हमने सेलेक्ट करना है VO Fast, 20 क्रेडिट कंज्यूम करेगा और आपकी वीडियो बन जाएगी। अगर आप क्वालिटी वाला करेंगे तो रिज़ल्ट 1080 पिक्सल होगा, लेकिन क्वालिटी जो क्रेडिट्स हैं वो आपके शायद 50 क्रेडिट्स या 40 क्रेडिट कंज्यूम करेगा। तो हम VO Fast के साथ जाएंगे और उसमें फिर मैं आपको तो बताऊंगा एंड पे कि वो कैसे उसको हम फर्दर 1080p पे एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ हमने यहाँ पे फ्रेम पे आ जाना है, फ्रेम टू वीडियो, और यहाँ से हमने फ्रेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इधर से नहीं करूँगा, मैं इस दफ़ा जो है ना वो इधर से करूँगा, ताकि हमारे कम क्रेडिट यूज़ हों और हम देखें कि क्या यहाँ से भी उसी तरह की आउटपुट आती है या नहीं आती। अब लेट्स सपोज़ हम चाह रहे हैं कि ये जो इमेज है, या एक हम सीन और जनरेट करवा लेते हैं, लेकिन जो कि आदमी वाला है ये। इसमें हम इसको बता देते हैं कि मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा। ऑलराइट, ये मैंने जनरेट कर दिया। अब सीन में मैंने सीन में मैंने नहीं अटैच किया, उधर ही दोबारा कर दिया। अभी देख लेते हैं, अगर नहीं आती आउटपुट तो परफेक्ट, उसने सही जनरेट कर दिया इमेज। ठीक है, यही हमने जनरेट करवाना था। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आइडियली हमने सीन में करना था। अब देखें ये मेरा जो इमेज है, मैंने पहला सीन यहाँ से जनरेट करवाना है। तो लेट्स सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो एनिमेट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कह दूँगा कि मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स the camera and please add sound and visual effects as per scene। और आगे हम कर देंगे 4K epic सिनेमैटिक स्टाइल। ऑलराइट, ये चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब जो ये वाला पार्ट है अगला, वो तो हमारा है कि हम उसको बता रहे हैं कि कैसा हमारा शॉट होना चाहिए। एक्चुअली में हमारा जो है ना वो ये वाला है जो डायरेक्शन दे रहे हैं हम। तो अब यहाँ से हम जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे वो बता नहीं रहा होता कि कितने टोकन्स लगेंगे, लेकिन 10 टोकन ही वो कंज्यूम करता है। तो मेरे पास अभी जो है ना वो 1000 के ऊपर थे, लाइक 1000 से कम क्रेडिट्स हैं। उसमें 48 जनरेशन, यानी मैं 48 सीन जनरेट कर सकता हूँ। तो वो 10 क्रेडिट के हिसाब से वो इसको कैलकुलेट कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हिट करता हूँ, तो हमारा ये सीन जनरेट होगा।
देखते हैं कि वो परफेक्ट किस्म का साउंड उसमें ऐड होता है सिनेमैटिक या नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट जी, हमारा वीडियो जनरेट हो चुका है, देखते हैं। 8 सेकंड की वीडियो को प्ले करते हैं। कमाल का रिज़ल्ट आया, लेकिन चूंकि थोड़ा सा लो क्वालिटी उसने किया है बिकॉज हम उसका लोअर मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो कि 720 पिक्सल की वीडियो जनरेट करता है। यहाँ से एनिमेट करवाने का ये एक है कि वो थोड़ी उसकी क्वालिटी को हम फिर फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। नाउ अगर मैं यही सीन अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ और अब मैं चला जाता हूँ इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ बैक जाके, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इमेज को कर लेता हूँ डाउनलोड और मैं चला जाता हूँ फ्लो पे। यहाँ से हम इमेज अटैच करेंगे ये वाला और इसको हम क्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम सेम प्रॉम्प्ट डालेंगे, ठीक है। अभी हम जनरेट करेंगे, ये हमारे 20 क्रेडिट्स लगेंगे अब इसमें और इधर से हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। जब हम फ्लो को यूज़ करते हुए जनरेट करेंगे तब हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, 1080p पे उसका रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी भी इस वाले से थोड़ी बेटर ही होती है। तो अगर तो आप लाइक बेसिक के साथ जाना चाह रहे हैं मिनिमम क्वालिटी के साथ, तो यहाँ से लेस क्रेडिट के साथ आप जनरेट कर लें। अदरवाइज़ यहाँ से इमेजेस आपके पूरे बन जाएं स्टोरी के, डाउनलोड करें और फ्लो में आके यहाँ से बेटर क्वालिटी के साथ जाएं। फ्लो में आने का एक और भी बेनिफिट है कि हम लोग एक इमेज से लॉन्ग वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और इसमें भी मैं थोड़ा सा उसको फर्दर हाईलाइट कर दूंगा कि कैसे उस पर जाना है। अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये वीडियो जनरेट हो जाए। ऑलराइट, वीडियो जनरेट हो गया, इसको मैं प्ले करूँगा। ओके परफेक्ट, ये थोड़ा सा बेटर है उससे जो यहाँ पे हमने जनरेट किया है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे फिर जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो अप स्केल टू 1080 पिक्सल, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो जो है ना वो 1080 पिक्सल पे अप स्केल कर देता है और बगैर क्रेडिट यूज़ किए वो फ्री में हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट है हमारे पास। नाउ इसी तरह हमने अपने बाकी के इमेजेस को यूज़ करते हुए भी अगले सीन जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम चले जाते हैं, ये वॉकिंग का तो हमने कर लिया। नाउ ये वाला इमेज हम लेते हैं जहाँ पे वो अब चल रहा है, उसके पीछे वुल्फ जो है ना अचानक से आ जाता है और फिर जो है ना मैन टर्न होके उसकी पीछे की तरफ जाता है, और ये भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, और फिर ये भी कर लेते हैं ताकि हम इसके 2 सीन जनरेट करें, और उसके बाद हम ये कर लेते हैं। नाउ मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं एक और इमेज अटैच करूँगा जिसमें वुल्फ जो है वो, सॉरी इसको हम वापस जाएंगे, ये वाला इमेज लेंगे और इसमें अब हमने बताना है कि द वुल्फ, बेसिकली आपने जो काम करवाना है, द वुल्फ इज walking behind the man and then roaring या howling, जो भी है, लाइक वो हमें उससे एक साउंड प्रोड्यूस करना है जिससे वो आदमी को पता चल सके कि मेरे पीछे कोई वुल्फ है। as wolf wants to attack, इतना ही हम देंगे। अब ये हमारा एक और सीन हो जाएगा। पहला सीन है उसमें आदमी चलता हुआ आ रहा है, दूसरे सीन में एक वुल्फ आता है पीछे से और वो थोड़ी सी आवाज़ निकालता है जिससे उसे पता चलता है कि मेरे पीछे कुछ आ गया आदमी को, ठीक है। ये हमारी एक स्टोरी बेसिकली बना रहे हैं। तीसरे सीन में हम क्या करेंगे, उन दोनों की फ़ाइट करवाएंगे। तो चौथे सीन में
हम एक को मरवा देंगे, लाइक वुल्फ को हम मरवा देंगे, विनर चूँकि हमने अपने हीरो को करवाना है। इस तरह करके हम 1 से 2 मिनट की स्टोरी जनरेट कर सकते हैं 5 से 6 इमेजेस के साथ। अगर आप स्टोरी वाला चैनल चला रहे हैं तो ये परफेक्ट टूल है आपकी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। वेट करते हैं जब तक ये जनरेट हो जाए। ऑलराइट जी, ये भी वीडियो जनरेट हो गई। अब यहाँ से प्ले करते हैं इसको। ठीक है, उसमें उसने सीन जनरेट किया है, लेकिन वॉइस जो है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। लाइक वो अटैकिंग मोड में नहीं है, बट वो ऐसे ही चल लग रहा है जैसे उसके साथ चलता हुआ। बट एटलीस्ट हमें ये लग रहा है कि पीछे उसके वो वॉक करता हुआ आ रहा है। नाउ या तो हम इसको दोबारा से फर्दर और डिटेल प्रोवाइड करें जिसमें वुल्फ जो है ना वो फिर अटैक करे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब ये एंड पे जाता है ना, यहाँ पे देखिए इतना वो एक सीन जनरेट हुआ कि उसके साथ वो वॉक करता हुआ आया। अब मुझे इस स्टेज से आगे करवाना है कि वुल्फ अचानक से वो अटैक करता है आदमी पे और आदमी पीछे हट जाता है। मुझे ये सीन जनरेट करवाना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऐड टू सीन कर दूँगा। ओके, स्टिल वो लोड नहीं कर पा रहा समहाउ। एनीवेज हम वापस जाएंगे। ये वैसे करता नहीं है ऐसे, अभी कुछ प्रॉब्लम है शायद, इस वजह से ऐसे कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको इधर से ले लेंगे। इसको मैं यहाँ पे एंड पे ले जाता हूँ। मेरे पास ये लास्ट फ्रेम है, इसको मैं बड़ा कर लूँगा इधर से, और बल्कि मैं यहाँ से इसको इधर तक ले आता हूँ। ये एक तरीका तो ये है कि मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके एडिटर में रखूँ और उसका लास्ट सीन निकालूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर से इसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें से एक फ्रेम निकालूँ और उससे फर्दर एक्सटेंड करवा लूँ अपना सीन के, जिसमें अब ये इस पार्ट से आगे वो इस पे अटैक कर रहा है। तो खैर अभी हम अगले सीन पे जाते हैं। इधर से हम एक और इमेज जनरेट करते हैं और जो हमारा अगला इमेज है उससे सीन जनरेट करवा लेते हैं। लाइक यहाँ से वॉकिंग में आ गया। अब ये है हमारा पार्ट और इसको हम लेंगे कि जिसमें द मैन turns to the right and attacks on wolf, and then both are in aggressive fight. ओके, इतना सीन हम देते हैं। अब इन दोनों के दरम्यान में फाइट का सीन जनरेट होगा। अभी वेट करते हैं जब तक ये सीन जनरेट होता है। मीनवाइल मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ दोबारा बिल्डर में जाके, क्या वो हमारा लास्ट सीन उठाता है कि नहीं। For Odin. अच्छा, For Odin. सिर्फ आदमी उस पर अटैक कर रहा है लेकिन वुल्फ आगे से लाइक जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो खैर ये एक सीन कुछ इस तरह से बना है। इसको हम फर्दर इस तरह से चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट में कि द मैन टर्न्स टू राइट अटैक्स ऑन वुल्फ एंड बोथ आर इन एग्रेसिव फाइट। और आगे हम बता सकते हैं कि पहले आदमी उस पर अटैक करता है, फिर वो वुल्फ जवाबी कार्रवाई करता है, वो अटैक करता है। तो थोड़ा सा हम अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट निकल आएगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले सीन पे जो कि हमारा है जिसमें ये वाला सीन है। ठीक है, अगर हम लाइक उसी तरह पिछले सीन के साथ ये वाला सीन बना लेंगे कि वो गिर जाता है और वो नीचे बैठा हुआ है, तो वो लगेगा कि स्टोरी जैसे कंप्लीट नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें इसी को एक दफ़ा फिर जनरेट करवाना चाहिए। हम इस पर क्लिक करते हैं। द मैन टर्न्स टू राइट अटैक्स ऑन वुल्फ एंड देन द वुल्फ अटैक्स ऑन मैन एंड ही स्टेप बैक टू सेव हिमसेल्फ। थोड़ा सा उसको बोथ आर इन एग्रेसिव फाइट। ठीक है, ये अब प्रॉम्प्ट देते हैं।
इससे क्या होगा कि अब दोनों में हमने थोड़ी सी मज़ीद डिटेल ऐड की है। अब जवाबी कार्रवाई भी होनी चाहिए वुल्फ की तरफ से। देखते हैं अभी क्या आउटपुट आती है। ओके, वीडियो जनरेट हो गया, लेट्स प्ले। अभी भी ऑलराइट, अभी भी वुल्फ जो है वो उस तरह से लाइक अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि वुल्फ अटैक करता है और आदमी जो है ना वो गिर जाता है और उसको वो काटने लग जाता है, लाइक इस तरह की चीज़ें। हमने जस्ट बताया कि वो वापस अटैक करता है और वो आदमी थोड़ा पीछे हो जाता है, बट स्टिल आउटपुट जो है ना उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी। इसमें यह है कि हमें एक दो और सीन जनरेट करवाने पड़ेंगे अपनी जो रिक्वायर्ड नीड है उसको पूरा करने के लिए, कि एटलीस्ट वो आदमी पे अटैक करे और वो फिर चलें। हमारे पास ये दो सीन जनरेट हुए हैं। अब फर्दर हम जो जनरेट करते हैं वो हमारा लास्ट वाला है, जिसमें आदमी जो है ना वो उसको लाइक गिरा देता है नीचे। इसमें हम कहते हैं द वुल्फ इज heavily breathing as he is going to die, and the man is watching wolf with axe in the air, with axe। बस ये जनरेट करते हैं। अभी हमने दो सीन फाइट के कर दिए, चलो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगी इसमें से। और ये तीसरा जो हमारा अब आएगा, इसमें क्या होगा कि वुल्फ हैविली ब्रीथ कर रहा है। और फिर जो हमारा लास्ट सीन होगा हम ये वाला, इसमें हम कह देंगे कि वुल्फ मर चुका है और ये विक्ट्री शो कर रहा है। एंड देन फाइनल सीन में हम जो ऊपर वाला है ये, इसमें हम बताएंगे कि वो उसको उठा के ऊपर और फिर जा रहा है आगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सीन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आगे अगर स्टोरी को आपने फर्दर एक्सटेंड करना है तो हम एक ये काम कर सकते हैं कि इसको वो उठाता है और आगे जाके वो एक लकड़ी की रेडी जो बनी हुई है ना उसको काट, लकड़ी वुडन काट बोलते हैं, काट, उसमें डालता है और वो ब्लैक हॉर्स के साथ अटैच है और वो फिर आगे घोड़ा जो है ना वो लेके उसको चल पड़ता है। अगला एक सीन हम बना सकते हैं कि वो एक विलेज में एंटर होता है और वो वुल्फ को उतार के रेडी से नीचे रख देता है और लोग जमा हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक पूरी स्टोरी एंड अप हो रही है कि वुल्फ को शिकार करके लेके आता है और विलेज में डाल देता है। तो इस तरह से यानी कि आप 2 से 3 मिनट की इजीली स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा ये भी सीन जनरेट हो गया, इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये सीन परफेक्ट है, इसमें दोनों सांस ले रहे हैं और ये नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन में हम क्या करते हैं कि इसको ओके इस सीन में ये हमारे पास जो है ना वो परफेक्ट जनरेट हुआ है कि वो वुल्फ नीचे हैविली सांस ले रहा है और दोनों सांस ले रहे हैं एक्चुअली में, जैसे कोई फाइट करके थे। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीन में जाएंगे तो यहाँ से हम ले लेते हैं हमारा जो फाइनल ये वाला सीन है। चलो फाइनल नहीं है, लास्ट फाइनल कह सकते हैं। द मैन इज शोइंग विक्ट्री with axe in the air while the wolf is died। ठीक है, ये हम कर देते हैं और इसी के साथ हम एक और भी जो लास्ट वाला है ये ओके इसको भी जनरेट कर देते हैं। इसमें हम कहते हैं he is holding the wolf on his shoulder and starts walking towards the jungle कह देते हैं, walking towards right in the jungle।
ठीक है, कि राइट साइड पे चलना शुरू हो जाए जिस डायरेक्शन में वुल्फ का मुंह है, ये भी जनरेट कर देते हैं साथ ही। और इस तरह से हमारी एक शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी दोनों बनती हैं वीडियोस, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। ओके, ये वाला एटलीस्ट जनरेट हो गया। लेट्स सी कि क्या इसमें उसने दिखाया हमें। I have defeated the beast. परफेक्ट। इसमें देखिए उसने थोड़ा सा डायलॉग खुद से ऐड कर दिया है विक्ट्री के सीन को देखते हुए। हमने नहीं बताया था कि ये डायलॉग बोल रहा हो, लेकिन परफेक्ट उसने सीन जनरेट किया है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का हर सीन में डायलॉग देना है तो आपने यहाँ पे, जैसे ये प्रॉम्प्ट हमने दिया है, इसके आगे कॉमा डाल के, जैसे यहाँ पे कॉमा डालें और डायलॉग लिख के डबल कोट्स में अपना डायलॉग डाल दें। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोल रहा है कि आई हैव डिफीटेड द बीस्ट, कुछ भी और डायलॉग बना वो डाल दें, वो डायलॉग भी साथ बोल रहा होगा। और इधर जैसे वो वेट कर रहा है, इसमें भी आप डायलॉग डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अब लास्ट सीन जनरेट हो गया है और इसको देख लेते हैं। I found him in the woods. ठीक है, He was alone. ठीक है, उसने वुल्फ को उठाए हुए ही आगे चलना शुरू कर दिया, आगे की तरफ, राइट की तरफ। नाउ उठाते हुए हमने नहीं दिखाया कि वो वुल्फ को उठा रहा है। अब उठाते हुए दिखाने के लिए लेट्स से इस वाले सीन से यहाँ तक जब पहुँचा, यहाँ से हमने उसको उठवाना है कि वो उसको उठा के अपने कंधों पे डाले, या ये इसमें से हम ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। अभी बिल्डर में वो हमारे सीन्स ऐड नहीं कर रहा, हाँ अभी ये उसने ऐड कर दिया। लेट्स से अभी मैं क्या करूँगा, इसको एंड पे ले जाऊँगा, इस स्टेज पे आके मैं यहाँ से इसको एसेट में ऐड करूँगा और इससे हम एक और सीन जनरेट करवा लेते हैं कि वो अब उसको उठाते हुए भी दिखाएं, ताकि हमारी थोड़ी सी स्टोरी फर्दर एक्सटेंड हो जाए। यहाँ पर ये हमारा किधर गया, ये वाला सीन था। ठीक है, वो उसको देख रहा है। द मैन ही, हम पिक्स कर देते हैं, पिक अप द वुल्फ एंड होल्ड ऑन हिज shoulders. Pick up the shoulders. ठीक है, pick up the wolf and hold on its shoulder. Let's generate this के इस सीन से क्या आउटपुट आती है। एक्चुअली में ये जो है ना, ये आपका एक स्टोरी बोर्ड काइंड ऑफ हो जाता है कि इसमें आप सीन बाय सीन, जैसे एडिटर होता है कि आप अगला सीन क्या होना चाहिए, इधर से ही आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर आपने लॉन्ग वीडियो जनरेट करनी है एक इमेज से, तो पहली लेट से ये वाली इमेज थी, इसके एंड पे जाएंगे तो इधर से आपने आगे एक्सटेंड करना है, तो एक और सीन डालेंगे, वो इधर ऐड हो जाएगा, उससे अगली वीडियो आ जाएगी। इसको इधर आप एंड पे आके रोकेंगे, इधर जैसे अभी हमने रोका, और इसमें से एक सीन इधर से फ्रेम निकाल लेंगे और उस फ्रेम से हम अगली वीडियो जनरेट करेंगे, जैसे अभी हम इससे जनरेट कर रहे हैं। तो जब वो जनरेट हो जाए, उसमें से आखिरी सीन निकालें तो अगला सीन जनरेट कर लें। तो इस तरह से आप एक ही इमेज से लॉन्ग वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो अभी इसको हम देखते हैं कि जब ये जनरेट होता है तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो इसको उठा के अपने कंधों पे डालता है या नहीं डालता। देख लेते हैं। अभी जनरेट हो गई है, इस पर क्लिक करूँगा। देखें अभी वो उधर से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से आगे ये उसने उसको उठाया और अपने इधर तक ले आया। चलो एटलीस्ट वो इधर तक लेके आया है, क्योंकि हमने डिटेल थोड़ी प्रोवाइड की थी। फर्दर एग्जैक्टली सेम चीज़ निकालने के लिए, जैसी इधर हमारे पास है ये वाला सीन कि वो इस पे पुट कर लेता है, तो वो हमें शायद प्रॉम्प्ट को थोड़ा और एनहेंस करना पड़ेगा, जिसमें हम बताएंगे वो उठा के अपने राइट कंधे पे डालता है और उसकी पोजीशन क्या है, ये भी शायद हमें साथ बताना पड़ेगा एग्जैक्टली ये वाला निकालने के लिए। तो एनीवेज एटलीस्ट हमारा वो उस स्टेप तक तो गया कि जहाँ पे हमें लगा कि वो उसको अब उठा रहा है, वहाँ से हम आगे इस सीन पे ले जाएंगे। तो इस तरह से ये वाली सारी हम वीडियोस जो बनाई हैं इनको जोड़ के एडिटिंग मोड में लेके जाएंगे। इस पर थोड़ा सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट ऐड करें और आपकी स्टोरी तैयार है। लाइक आप अगर इस तरह की हॉरर वार मूवीज़ की सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं तो ये VO3 जो है वो बस
परफेक्ट टूल है वीडियोस जनरेट करने का। गूगल विस्क को यूज़ करें, बनाना को यूज़ करें और फ्लो को यूज़ करें। 3 टूल्स आप यूज़ करके कंसिस्टेंट करैक्टर के साथ एक लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।